बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं चीफ़ जस्टिस से लेकर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का लक़ब लेने वाले काज़ी फ़ायज़ ईसा के बारे में और उनकी ज़िंदगी के चंद हक़ाइक़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा ने एतवार को अदालत उज़्मा के 29वें चीफ़ जस्टिस के तौर पर हलफ़ उठा लिया है और वो 1 साल से ज़्यादा अरसे तक इस ओहदे पर फ़ाइज़ रहेंगे। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने इनसे इनके ओहदे का हलफ़ लिया। इस मौके पर इनकी अहलिया सरीना ईसा भी इनके साथ मौजूद थीं। पाकिस्तान की अदलिया का हिस्सा बनने के 14 साल बाद वो सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े ओहदे पर पहुंचे हैं, मगर वो पाकिस्तान के अदालती तरीक़ के पहले जज हैं जिनकी पहली तैनाती ही किसी हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस के तौर पर हुई थी। 26 अक्टूबर सन 1959 में कोयटा में पैदा होने वाले काज़ी फ़ायज़ ईसा के वालिद काज़ी मोहम्मद ईसा बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जना के करीबी साथियों में से थे, जबकि इनके दादा काज़ी जलालुद्दीन क़याम पाकिस्तान से पहले रियासत इत्तलात के वज़ीर आज़म थे। कोयटा में इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद काज़ी फ़ायज़ ईसा का ख़ानदान कराची मुंतकिल हो गया। वो 27 बरस तक शोबा वकालत से वाबस्ता रहे। 1985 में वो बतौर हाई कोर्ट वकील रजिस्टर्ड हुए और सन 1998 में उनकी बतौर वकील सुप्रीम कोर्ट इनरोलमेंट हुई। इस अरसे के दौरान वो मुख्तलिफ़ अदालतों में अदालती मुआवन के तौर पर भी पेश होते रहे, जबकि मुख्तलिफ़ मामलात में बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ भी जाते रहे। जब साबिक फ़ौजी सदर परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से मुल्क में लगाई गई एमरजेंसी को 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने गैर आइनी करार दिया, तो जिन जजेस ने साबिक फ़ौजी सदर के अबूरी आइनी हुक्मनामे PCO के तहत हलफ उठाया था वो तमाम अपने ओहदों से फारिग हो गए। इसके नतीजे में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के तमाम जजेस को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा था। यूँ चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा को बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ़ जस्टिस बनाने की सिफारिश की, जिसे मंजूर कर लिया गया। जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा को 5 अगस्त सन 2009 को बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ़ जस्टिस मुकर्रर कर दिया गया। इस तरह इनकी पहली तैनाती ही हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस के तौर पर हुई थी। अभी इनको बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ़ जस्टिस बने हुए 2 साल का अरसा ही हुआ था कि सन 2011 में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इन्हें मेमो गेट के अदालती तहकीकाती कमीशन की सरबराही सौंप दी गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर हुसैन हक्कानी पर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने पाकिस्तान में मुमकिन फ़ौजी बगावत का खदशा ज़ाहिर करते हुए अमरीकी इंतज़ामिया से सिविल हुकूमत की मदद की दरख्वास्त की थी। जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में बनने वाले इस अदालती कमीशन ने मई 2012 में इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई। जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा को सीनियरिटी की बुनियाद पर 5 दिसंबर सन 2014 को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात किया गया। अब इन्हें सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात हुए 2 साल का अरसा भी नहीं गुजरा था कि 8 अगस्त सन 2016 में कोयटा में खुदकुश हमले की तहकीकात के लिए इनकी सरबराही में कमीशन तश्कील दिया गया। इस खुदकुश हमले में दर्जनों वकला हलाक हो गए थे। जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा ने अपनी रिपोर्ट में इस वाक़े को हुकूमत वक्त की गफलत करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा के मुतअद्दिद साबका चीफ़ जस्टिस से इख्तलाफात रहे हैं, जिनका बरमला इजहार वो अपने इख्तलाफाती नोटिस में भी करके आए हैं। चाहे चीफ़ जस्टिस की जानिब से अज़ खुद नोटिस लेने का मामला हो या बेंचों की तश्कील के इख्तियारात। पाकिस्तान बार कौंसिल के साबिक वाइस चेयरमैन आबिद साकी की राय में इन इख्तलाफात की असल वजूहात कभी सामने नहीं आई। उन्होंने BBC को बताया कि साबिक चीफ़ जस्टिस साहिबान इन इख्तलाफात को उसूलों का नाम देते रहे हैं। आबिद साकी कहते हैं कि साबिक चीफ़ जस्टिस साकिब निसार ने पेशावर में एक मुकदमे की समाअत के दौरान जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा को महज इसलिए बेंच से अलहदा कर दिया था क्योंकि उन्होंने मफाद आमा की तशरीह से मुतल्लिक सवाल उठाया था, जबकि जस्टिस आसिफ सईद खोसा से लेकर जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इनके खिलाफ थी। सन 2018 में सुप्रीम कोर्ट पेशावर रजिस्ट्री ब्रांच अज़ खुद नोटिस से मुतालिक मामले पर इख्तलाफात के नतीजे में इस वक्त के चीफ़ जस्टिस साकिब निसार ने जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा
बेंच से अलहदा किया, जिस पर इन्होंने इख्तलाफाती नोट भी लिखा। वो चीफ जस्टिस साकिब निसार की तरफ से कायम करदा डैम फंड के भी खिलाफ थे, जिसमें वकला को तखीर से आने या अल्तवा की तारीख मांगने पर जुर्माने किए जाते और इन्हें कहा जाता था कि वही जुर्माने डैम फंड में जमा करवाएं। जस्टिस काजी फायसा ने खुली अदालत में इस डैम फंड की मुखालफत करते हुए कहा कि बेहतर है कि वकला जुर्माने की रकम किसी खैराती इदारे में जमा करवाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जस्टिस काजी फायसा के खिलाफ बैरून ममालिक असासे ज़ाहिर ना करने से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस दायर हुआ। रेफरेंस के खिलाफ दरख्वास्त में जस्टिस काजी फायज़ ने दावा किया कि इस वक्त के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने सुप्रीम कोर्ट की इमारत के लॉन में टहलते हुए इन्हें राजदारी से रेफरेंस के बारे में बताया, जिसका मकसद मुझसे इस्तीफ़ा लेना था। उस वक्त चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने जस्टिस काजी फायज़ के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर समाअत की, मगर जस्टिस काजी फायज़ ने इस सदारती रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच की अक्सरियत ने सदारती रेफरेंस को मुस्तरद किया और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को कार्रवाई से रोक दिया था। इनके साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के साथ भी मुख्तलिफ अमूर पर इख्तलाफात रहे हैं, बिलखसूस जब उन्होंने इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से पार्टी वर्करों का इजलास कन्वेंशन सेंटर में बुलाए जाने और अरकान पार्लियामेंट को फ़ंड्स देने से मुतालिक नोटिस लिया। इनकी सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की थी। बेंच के दूसरे रुकन जस्टिस मकबूल बाकिर थे, जो इस वक्त सिंध के निगरान वज़ीर आला भी हैं। जस्टिस गुलजार अहमद ने इस मामले में 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया और पहली ही समाअत में इस मामले को निपटाते हुए कहा कि अज़ खुद नोटिस लेने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है। ख्याल रहे कि आईने पाकिस्तान के तहत अज़ खुद नोटिस लेने के इख्तियारात के हवाले से चीफ जस्टिस के बजाय सुप्रीम कोर्ट का लफ्ज़ दर्ज है। दूसरा हुक्म ये दिया गया कि आइंदा जस्टिस काजी फायज़ इस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतल्लिक किसी दरख्वास्त की समाअत नहीं करेंगे। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ ताल्लुकात में खिंचाव का मामला सदारती रेफरेंस के बाद भी चलता रहा। जस्टिस उमर अता बंदयाल इस 10 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे थे, जिसने सदारती रेफरेंस के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत की थी। ताहम आला अदलिया में जजेस की तकरीर के मामले पर भी इख्तलाफात पैदा होते रहे हैं। PDM हुकूमत के दौर में पार्लियामान ने अज़ खुद नोटिस और बेंचों की तश्कील के हवाले से चीफ जस्टिस के इख्तियारात में तरमीम की। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल एक कमेटी को दिया गया, जिस पर साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में कायम मुकाम चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने ज़्यादातर इन चैम्बर्स पर ही काम किया और बहुत कम ऐसा हुआ जब वो किसी बेंच का हिस्सा बने हों। जस्टिस काजी फायज़ के एंटी स्टैब्लिशमेंट होने के तासर को इस वक्त तक़वियत मिली जब उन्होंने फरवरी 2017 में फैज़ाबाद पर तहरीक लब्बई की तरफ से दिए गए धरने से मुतल्लिक अज़ खुद नोटिस लिया। इस अज़ खुद नोटिस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को हुक्म दिया कि वो अपने इन मातहत अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करें, जिन्होंने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हुए सियासी अमूर में मुदाखलत की है। इस फैसले में यह भी कहा गया कि ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि फ़ौज किसी जमात, तंजीम या सियासतदान की हमायत कर रही है। इस फैसले के बाद वकला के एक धड़े और बिलखसूस पंजाब बार कौंसिल ने जस्टिस काजी फायज़ से मुस्तफ़ा होने का मुतालबा किया, जिसे वकला की सबसे बड़ी बॉडी पाकिस्तान बार कौंसिल ने मुस्तरद किया। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में वजारत दिफा की तरफ से दायर नजरसानी की अपील ज़ेर इल्तवा 4 साल का अर्सा गुजरने के बावजूद समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की गई। फौजदारी मुकदमात की पैरवी करने वाले वकील इफ्तिखार शेरवानी का कहना है कि जस्टिस काजी फायज़ एंटी स्टैब्लिशमेंट नहीं बल्कि आइन और कानून की बात करते हैं। उन्होंने कहा अगर इनके आइन और कानून के तहत दिए गए फैसलों से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ होती है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। इफ्तिखार शेरवानी ने इसकी एक मिसाल कुछ यूँ दी कि कोयटा कचहरी में खुदकुश हमले से मुतल्लिक जस्टिस काजी फायज़ ने जो रिपोर्ट तैयार की थी, इससे इस वक्त के वज़ीर दाखिला चौधरी निसार भी नाखुश हुए थे। इफ्तिखार शेरवानी का कहना था कि तहरीक लब्बई के 2017 के धरने के वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट में बड़ा फ़र्क है।
उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा बतौर चीफ जस्टिस भी आइन और कानून से मुतालिक अपनी राय को तब्दील नहीं करेंगे। वो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले देंगे, चाहे इसकी ज़द में इस्टेब्लिशमेंट या खुद आला अदलिया के जजेस ही क्यों ना आएँ। सन 2019 में जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ बैरून मुल्क सासे छुपाने के इल्ज़ाम में सदारती रेफरेंस दायर किया गया। हुकूमत गिरने के बाद इमरान खान ने इस रेफरेंस से मुतालिक उस वक्त की फ़ौजी क़यादत पर इल्ज़ाम आयद किया था। जस्टिस काजी फैज़ ईसा के वकील मुनीर ए मलिक ने सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान दलाइल में कहा था कि फैज़ाबाद धरने का फ़ैसला इसकी वजह से बना। 20 साल से ज़ायद अरसे से सुप्रीम कोर्ट के केसेस की रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ी नासिर इकबाल का कहना है कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को बेशुमार चैलेंजेस का सामना करना होगा। इनमें सबसे बड़ा चैलेंज इनके लिए ये होगा कि क्या वो 90 दिन में मुल्क में आम इंतखाबात करवाने में कामयाब हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि दूसरा बड़ा चैलेंज ये है कि आया वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की तरफ से दिए गए हुक्म इम्तनाई को ख़त्म कर सकेंगे, जो कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम करने से मुतल्लिक है। नासिर इकबाल का कहना था कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल तो रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन इनके हम ख्याल जज साहिबान अभी भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के लिए ये भी बड़ा चैलेंज होगा कि वो किस तरह इस तकसीम को ख़त्म करेंगे। उन्होंने कहा कि जबरी तौर पर गुमशुदगी बड़ी अहमियत का हामिल मसला है और इसके अलावा फ़ौज के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले हिरासती मराकज़ में सैकड़ों अफराद की मौजूदगी का मामला भी काफ़ी अरसे से ज़ेर इल्तवा है। ये होगा कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा किस तरह इन मामलात के साथ निपटेंगे। 21वीं आइनी तरमीम में मखसूस मुद्दत के लिए जब आम शहरियों के मुकदमात फ़ौजी अदालतों में चलाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने इख्तिलाफाती नोट लिखा था कि ऐसा करना गैर आइनी है। 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद का मुकदमा फ़ौजी अदालतों में चलाने के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। नासिर इकबाल का कहना है कि ये देखना होगा कि इस मामले पर चीफ जस्टिस का क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। नासिर इकबाल का कहना था कि माजी करीब में जितने भी चीफ जस्टिस साहिबान गुजरे हैं इन पर जानिबदारी समेत मुख्तलिफ इल्ज़ामात आयद किए जाते रहे हैं। क्या ये चीफ जस्टिस अपने अमल को और अपने एक गैर जानिबदारानी दिखाने में कामयाब हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। ये एक डिटेल वीडियो थी आपके नए आने वाले चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के बारे में और उनकी लाइफ के बारे में कि उनका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक वो पहुँचे हैं और इंशाल्लाह उनकी क़यादत में हमारा मुल्क इंशाल्लाह इस तरह ही काम करता रहेगा और इंशाल्लाह तरक्की की मनाजिल तय करेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और कमेंट्स कर दिया करें और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।